हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, DSSB के द्वारा लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल, ग्रेड सेकंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भर्ती निकाली गई है, जिसमें बहुत सारे दिव्यांगजन हैं जो एलिजिबल है, जो अप्लाई कर सकते हैं और इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कौन कौन दिव्यांगजन हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए कौन दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं, और ASO की जो पोस्ट है उसमें किसी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। बाकी लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर वगैरह में भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो दोस्तों, जैसे वीडियो की शुरुआत होती है तुरंत आप छोड़ के भागने लगते हो तो आपको कोई बात समझ नहीं आएगी, फिर आप कमेंट में बार बार वही चीज़ पूछोगे जो मैंने वीडियो में बताया है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से एक बार देख लो, बस आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर हर कुछ बताऊंगा, कितनी फीस लगेगी, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल है, दिव्यांगजनों से रिलेटेड क्या रूल्स है, कितनी पोस्ट है, किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्टें हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बता दूंगा। एग्जाम पैटर्न वगैरह सब कुछ इसी वीडियो में बता दूंगा, तो इसको ध्यान से देख लो, इसको छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना, वरना आप परेशान रहोगे, बार बार फिर पूछोगे। तो जो चीज़ मैंने इस वीडियो में बताई है वो मेरे लिए भाई पॉसिबल नहीं है। एक बार मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, फिर आपके कमेंट का उसी चीज़ का जवाब दूँ जो वीडियो में बताया है। अगर कुछ छूट जाएगा तो वो ज़रूर पूछ लेना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, इन भर्ती के अलावा DSSB के द्वारा और भी भर्ती निकाली गई है, बहुत सारी वेरियस पोस्ट है, उनके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो इस वीडियो को भी लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कर दो। चलो शुरू करते हैं हम लोग आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 24 फरवरी 2026 से, और इसकी लास्ट डेट जो है वो 25 मार्च 2026 है। अब दोस्तों देखो, ये अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती है, ठीक है। जैसे लीगल असिस्टेंट की दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में भी है, और इसके अलावा दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में भी है। तो इसी तरीके से ये है, और आगे भी देखो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस वगैरह में भी है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में भी है। तो यहाँ पर दिव्यांगजनों की एक पोस्ट है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में, तो यहाँ पर एक पोस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ और समझ लो, जैसे अगर किसी डिपार्टमेंट में आपकी पोस्ट नहीं भी है और आप एलिजिबल हो, कौन कौन एलिजिबल है वो मैं आगे बता दूंगा, और आप एलिजिबल हो तो आप एज अ जनरल की पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो, आपकी पोस्ट यहाँ पर है कि नहीं है, आप ज़रूर अप्लाई कर देना। अब दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। तो अगर हम इस पोस्ट की बात करें तो दिल्ली जेल बोर्ड में 3 भर्ती है दिव्यांगजनों की, और इसके अलावा इसी पोस्ट में दिल्ली जेल बोर्ड में दोबारा से और भर्ती है, 10 पोस्टें और है यहाँ पर, जूनियर सिविल इंजीनियर की ही यहाँ पर 10 पोस्टें और है दिव्यांगजनों के लिए। और भी है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में भी दिव्यांगजनों की 4 पोस्टें हैं। फिर इसके बाद अगली पोस्ट है यहाँ पर ASO यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। तो सर्विस डिपार्टमेंट में दिव्यांगजनों की 23 पोस्टें हैं। दिव्यांगजनों की कितनी है? 23 पोस्टें हैं। और इसके अलावा ASO की ही दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में भी एक पोस्ट है। इस तरीके से अगर हम बात करें तो टोटल पोस्ट जो है वो 911 है, और यहाँ पर दिव्यांगजनों की टोटल पोस्ट जो है वो 42 है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि VI की कितनी है, HI की कितनी है, और LD की कितनी है, MD की कितनी है। चलो दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है और किन दिव्यांगों की किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट है। तो देखो, लीगल असिस्टेंट की पहली पोस्ट है, और दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में तो अलग से कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विजन, डेफ HH और LD या OH कैटेगरी में अगर किसी के एक हाथ में दिक्कत, दोनों हाथों में, एक पैर में, दोनों पैरों में, और एक हाथ एक पैर में, या दोनों पैर दोनों हाथों में, या एक पैर या दोनों पैर एक हाथ में, या CPLC DW AV HD SI और ASD SLD MI MD वाले भी है, तो वो सब यहाँ पर एलिजिबल है। तो देखो कितने सारे दिव्यांगजन हैं जो एलिजिबल है। अब इसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपने डिग्री इन लॉ से की हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, और 3 इयर्स का आपके पास में एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 35,400 से लेकर 1,12,400 तक रहेगी। और इसके लिए एज जो मांगी गई है वो 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब देखो, अगला डिपार्टमेंट है लीगल असिस्टेंट के लिए ही दिल्ली अर्बन शेल्टर। तो यहाँ पर भी दिव्यांगजनों की अलग से कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन जितने दिव्यांगजन मैंने ऊपर बताया आपको वो सब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, सभी एलिजिबल है।
क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेम है और इस डिपार्टमेंट में सैलरी जो रहेगी वो 44,900 से 1,42,000 तक रहेगी। बाकी एज यहाँ पर भी सेम है। अगला डिपार्टमेंट है यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स। तो इसमें भी अलग से दिव्यांगों की पोस्ट नहीं है, बट जितने भी दिव्यांगजन मैंने आपको ऊपर बताए वो सब यहाँ पर एलिजिबल है। तो आप चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन सेम है और यहाँ पर सैलरी 35,400 से शुरुआत हो जाएगी। एज यहाँ पर भी सेम है। फिर उसके बाद में दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन वाला डिपार्टमेंट है लीगल असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पर वीआई वालों की एक पोस्ट है रिजर्व, यहाँ पर रिजर्व है एक पोस्ट, बाकी और किसी की नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें कि कौन कौन दिव्यांगजन एलिजिबल है, तो आप अगर टोटली ब्लाइंड, लो विजन या एचएच वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। डेफ वाले यहाँ पर नहीं कर सकते। इसके अलावा ओए, बीए, ओएल, बीएल या ओएल, सीपीएल, सीडीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई या एसडीएसआई या एसएलडी, एमआई और एमडी वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपने ग्रेजुएशन लॉ से किया हो और इसके अलावा 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो और हिंदी आती हो आपको अच्छे से लैंग्वेज, उर्दू आती है तो अच्छी बात है। यहाँ पर एज 18 से 35 वर्ष मांगी गई है। फिर अगली जो पोस्टें हैं वो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की। तो अगर हम दिल्ली जेल बोर्ड में बात करें तो यहाँ पर टोटली ब्लाइंड एलिजिबल नहीं है, बाकी डेफ एचएच वाले एलिजिबल हैं और इनकी 2 पोस्टें हैं रिजर्व, और लोकोमोटर डिसेबिलिटी वालों की भी एक पोस्ट है रिजर्व, जिसमें ओए, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडीएसआई अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा एसएलडी, एमआई, एमडी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास में डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। बाकी इसमें किसी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस वगैरह की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपकी सैलरी जो है वो 44,900 से 1,42,400 तक रहेगी। एज यहाँ पर भी 30 वर्ष तक मांगी गई है। बाकी जो रिलैक्सेशन मिलेगा वो आगे बताऊँगा। फिर अगला डिपार्टमेंट है दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। यहाँ पर भी टोटली ब्लाइंड और लो विजन अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी इसके अलावा और किसी की पोस्ट अलग से तो नहीं है, लेकिन यूआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं डेफ एचएच वाले और ओए, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडीएसआई वाले और एसएलडी, एमआई वाले एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास में क्वालिफिकेशन सेम है, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। बाकी सैलरी भी सेम है और यहाँ पर एज 32 वर्ष तक मांगी गई है। फिर अगला डिपार्टमेंट है इनका दिल्ली जेल बोर्ड। यहाँ पर टोटली ब्लाइंड, लो विजन की नहीं है सीट। बाकी एचएच वालों की या डेफ वालों की 5 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 5 पोस्ट है और अदर वालों की भी यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर डेफ एचएच तो एलिजिबल है ओए, ओएल, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडीएसआई और एसएलडी, एमआई, एमडी भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास में वही डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। 3 ईयर्स का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वगैरह में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई एक्सपीरियंस वगैरह तो नहीं चाहिए। 35,400 से 1,12,400 तक सैलरी रहेगी और 20 और 30 वर्ष तक इसमें एज मांगी गई है। फिर इसके बाद में अगला डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। यहाँ पर लो विज़न वाले एलिजिबल है और इनकी पोस्ट तो अलग से नहीं है। एचएच वालों की एक पोस्ट है, बाकी लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी एक है और अदर वालों की यहाँ पर 2 पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लो विज़न हैं या डेफ एचएच है या ओए, बीए, ओएल, बीएल, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडीएसआई या एसएलडी, एमआई वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस वगैरह नहीं चाहिए। सैलरी सेम है और एज 18 से 32 वर्ष यहाँ पर मांगी गई है। अब इसके बाद आती है दिव्यांगजनों के हिसाब से सबसे बढ़िया और सबसे अच्छी पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ की। अगर हम सर्विस डिपार्टमेंट में बात करें तो यहाँ पर वीएच वालों की 5 पोस्ट है और एचआई वालों की 6 पोस्ट है, लोकोमोटर डिसेबल्ड की 6 पोस्ट है, अदर वालों की भी यहाँ पर 6 पोस्ट है। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए अगर आप टोटली ब्लाइंड है या लो विज़न है अप्लाई कर सकते हैं। डेफ एचएच अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपके एक हाथ में दिक्कत है, दोनों हाथ में, एक पैर में, दोनों पैरों में या एक हाथ एक पैर में, या आप सीपी वाले भी है या एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एसडीएसआई या एसएलडी, एमआई वाले या एमडी वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास में सिर्फ और सिर्फ बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी है, 44,900 से 1,42,400 तक है। पे लेवल 7 मिलेगा और यहाँ पर एज जो है वो 21 से 30 वर्ष मांगी गई है। बाकी एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, वो मैं आगे बता दूंगा। फिर दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ की पोस्ट है। इसमें केवल एक पोस्ट लोकोमोटर डिसेबल्ड वालों की है, लेकिन जितने भी टोटली ब्लाइंड या लो विज़न है, डेफ एचएच है, वो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। इसके अलावा एलडी कैटेगरी में ओए, बीए, ओएल, बीएल, ओएल जितने मैंने ऊपर कैटेगरी बताई वो सब एलिजिबल है।
इसमें भी क्वालिफिकेशन आपकी बैचलर डिग्री होना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर आपको आना चाहिए। सैलरी सेम रहेगी, एज भी आपकी यहाँ पर सेम रहेगी। फिर अगला डिपार्टमेंट है दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड। यहाँ पर स्पेशली दिव्यांगजनों की कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन जितने दिव्यांगजन मैंने ऊपर बताया वो सब एलिजिबल है। यहाँ पर भी इस डिपार्टमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी सब कुछ सेम है। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो आप इंडिया में किसी भी कोने से है, मतलब इंडिया के किसी भी कोने से है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको पेपर देने के लिए दिल्ली ही आना पड़ेगा। आपका जो एग्जाम सेंटर रहेगा वो दिल्ली में ही रहेगा, बाकी आप इंडिया के किसी कोने से भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है जैसे क्वालिफिकेशन, एज और एक्सपीरियंस या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह, वो सब 25/3 यानी 25 मार्च 2026 से पहले होने चाहिए, इसके बाद के नहीं चलेंगे। इसमें अगर हम फीस की बात करें तो नॉर्मली यहाँ पर 100 रुपये लगते हैं, लेकिन अगर आप SC ST या दिव्यांगजन है या एक्स सर्विसमैन हैं तो आपकी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगती है, मतलब आप फ्री में ये फॉर्म भर सकते हो। अब देखो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि एज में कितना रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप दिव्यांगजन हैं और UR मतलब जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 13 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब दोस्तों हम इसके एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि किन पोस्टों के लिए क्या एग्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है। तो देखो, जो लीगल असिस्टेंट वाली पोस्ट है तो उसमें 2 टायर होंगे, मतलब टायर 1 भी होगा और टायर 2 भी होगा। 2 घंटे का टाइम मिलेगा। बाकी जो दिव्यांगजन स्क्राइब लेंगे उनको एक्स्ट्रा टाइम की आवश्यकता होगी, उनको एक्स्ट्रा टाइम भी यहाँ पर दिया जाएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन जो होंगे 200 होंगे, टोटल मार्क्स भी 200 होंगे, और इसमें सेक्शन A और सेक्शन B में आपका होगा। तो सेक्शन A में आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक और हिंदी और इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चन दिखाई देंगे, जो 20-20 मार्क्स के ही होंगे। इस तरीके से ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और 100 मार्क्स हो जाएंगे। फिर सेक्शन B आएगा, इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, मल्टीपल चॉइस ही होगा, जो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा, और उसके 100 क्वेश्चन होंगे जो 100 ही मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये हो गया आपका टायर 1। फिर इसके बाद में आपका टायर 2 होगा जो 3 घंटे का होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे और वो 300 मार्क्स के होंगे। उसमें पहले पार्ट 1 आएगा। पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस होगा, और ये आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा, सिलेबस से रिलेटेड होगा। ठीक है, फिर इसके बाद में आपका पार्ट 2 होगा, ये भी आपका मल्टीपल चॉइस होगा, और इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और ये सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा वो आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और ये 100 क्वेश्चन होंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। फिर इसके बाद अगला है AE मतलब सिविल वाला, तो इसमें आपका टायर 1 होगा। ठीक है, टेक्निकल है ये, और इसमें 3 घंटे का टाइम मिलेगा। 200 क्वेश्चन होंगे जो 300 मार्क्स के होंगे। सबसे पहले सेक्शन A होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिक्स और रीजनिंग, हिंदी इंग्लिश के 20-20 क्वेश्चन होंगे जो 20 मार्क्स के होंगे, और ये 100 क्वेश्चन होंगे, 100 ही मार्क्स के होंगे, मतलब सब सेक्शन से 20-20 क्वेश्चन 20-20 मार्क्स के, तो 100 हो जाएंगे। फिर आपका सेक्शन B आएगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे जो 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन वगैरह इसमें, और इन्फॉर्मेशन चॉइस, अप्लाई, थ्योरेटिकल, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। बाकी ये भी आपका जो होगा वो मल्टीपल चॉइस ही होगा, और इसमें 100 क्वेश्चन होंगे जो 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका जो ASO का पेपर है, जिसके लिए आप में से ज़्यादातर दिव्यांगजन अप्लाई करेंगे, तो इसका जो होगा इसमें भी टायर 2 होंगे। ठीक है, और इसमें 2 घंटे का टाइम मिलेगा। बाकी जो स्क्राइब वाले हैं उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। यहाँ पर 200 क्वेश्चन होंगे, 200 ही मार्क्स के होंगे। ठीक है, टायर 1 में आपके 2 घंटे का टाइम रहेगा। सबसे पहले आपके पास में जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के यानी रीजनिंग के 40 क्वेश्चन, अरिथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन, और हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज के 40-40 क्वेश्चन आएंगे, जो टोटल 200 मार्क्स के होंगे। टायर 1 के बाद में आपका टायर 2 होगा, जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे MCQ बेस, जो 200 ही मार्क्स के होंगे, और 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे डिस्क्रिप्टिव, मतलब ASO में आपका MCQ बेस भी रहेगा और डिस्क्रिप्टिव भी रहेगा। टोटल इसमें जो रहेंगे वो आपके 300 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखें तो इसका सबसे पहले पार्ट 1 होगा जो MCQ बेस होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। उसमें भी टायर 2 में भी जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, अरिथमेटिक्स और इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर, इसमें कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। ये 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पाँचों से, जो 200 मार्क्स के होंगे और 200 ही क्वेश्चन होंगे। फिर पार्ट 2 आपके सामने आएगा जो डिस्क्रिप्टिव होगा, ये 100 मार्क्स का होगा। इसमें एसे, एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़, ये सब इंग्लिश में होगा।
जिसके लिए आपको 50 मार्क्स मिलेंगे। फिर आगे लेटर एप्लीकेशन राइटिंग, ये भी इंग्लिश में होगा, 25 मार्क्स इसके लिए भी आपको मिलेंगे। फिर इसी में आपके सामने प्रेसिस राइटिंग और समराइजिंग, ये भी इंग्लिश में होगा, इसके लिए भी 25 मार्क्स आपको मिलेंगे। मतलब ये जितनी अच्छी जॉब है उतना हार्ड इसका पेपर भी है। आपको MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, डेस्क्रिप्टिव भी यहाँ पर करने पड़ेंगे। केवल आपका जो टायर 1 होगा वो क्वालिफाइंग होगा, बाकी आपके टायर 2 के तो नंबर यहाँ पर जुड़ेंगे ही। आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी पेपर दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है। और यहाँ पर ये भी याद रखना कि 0.25 की यहाँ पर माइनस मार्किंग भी, मतलब निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब इसमें जो दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनको स्क्राइब की आवश्यकता होती है वो भी देख लो, लेकिन उससे पहले ये देख लो आपको यानी दिव्यांगजनों को 30% मार्क्स लाना ज़रूरी है। बाकी जनरल EWS को 40% और OBC डेली वालों को 35%। अब देखो जितने भी ऐसे साथी हैं जो स्क्राइब लेना चाहते हैं तो वो स्क्राइब ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्राइब आपको मिल जाएगा, आप अपना ले जा सकते हो। बस यही याद रखना कि आपसे कम उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसने स्वयं ने इसमें फॉर्म ना भरा हो और किसी प्रकार का कोई गलत व्यवहार ना हो, इस तरीके की चीज़ें याद रखना। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप एलिजिबल है तो आप आराम से ले सकते हो, आप स्क्राइब भी ले सकते हो और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। बाकी इसका फॉर्म आप इजीली भर सकते हो। मैंने कई सारी वीडियो में बताया है कि किस तरीके से फॉर्म भरना है डेली का, मतलब जो DSSB के थ्रू वैकेंसी आती है तो सेम प्रोसेस रहता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। आप मेरी पुरानी वीडियो देखने के बाद में भर सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।